अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में एडिशन जैसा बिहेव करेगी या फिर सब्ट्रैक्शन जैसा बिहेव करती है। चलिए देखते हैं क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है या नहीं। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें मालूम है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बात करती है कि अगर आपके पास a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी है तो इसका जो आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। जी हाँ, एक रेशनल नंबर होगा। कैसे, इसको चेक करते हैं। अगर हम 4/5 इंटू 2/3 लिखते हैं तो क्या इसका आंसर रेशनल नंबर होगा? क्यों? क्योंकि 4/5 और 2/3 भी तो हमारा रेशनल ही है ना। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल होगा। क्लियर? तो क्या हमारा आंसर रेशनल में है? 4 2 8, 5 3 15। सो यस, मतलब कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उसका मल्टीपल करते हैं तो हमारा आंसर रेशनल नंबर ही होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर सिंपल वे में बात करें कि क्या अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए 4/5 इंटू 15/4। क्लियर? तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो फाइनली आया 3। लेकिन उसके अपॉन में आप 1 भी तो पुट कर सकते हो, मतलब ये एक प्रकार का रेशनल नंबर ही तो हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं उसको आप मल्टीपल में सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था हमारे पास? हमारे पास 2 टर्म आते थे, दो रेशनल नंबर आते थे। एग्जाम्पल a/b इंटू c/d। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता था कम्यूटेटिव में कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हैं और इसके ऑर्डर को प्लेस करें, इसके ऑर्डर को चेंज करें तो क्या हो जाएगा? क्या उसके आंसर सेम आएंगे या नहीं? c/d इंटू a/b। वेरीफाई करते हैं। 2/3 इंटू 4/5 इक्वल 4/5 इंटू 2/3। क्लियर? हम यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर रहेंगे नहीं, उसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज करने के बारे में बात नहीं हो रही। बात हो रही है ऑर्डर को चेंज करने की, बात हो रही है इसके प्लेसेस को चेंज करने की। तो वापस से चेक करें। 4 2 8 अपॉन 5 3 15 इक्वल 4 2 8, 3 5 15। तो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। मतलब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर को अगर चेंज करें, उसके प्लेसेस को चेंज करें तो उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या थे? हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स थे। क्लियर? a/b इंटू c/d इंटू e/f इक्वल a/b इंटू c/d इंटू e/f। अब लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ हम ब्रैकेट यूज कर रहे थे। हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अगर आप चेंज कर रहे थे तो उनमें आंसर सेम आए थे या नहीं। क्लियर? यहाँ क्या होगा? a/b इंटू c/d को हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। कोई हम आंसर ले लेते हैं, डिजिट्स ले लेते हैं। 1/3 इंटू
2/5 इंटू 3/4 क्लियर इक्वल 1/3 इंटू 2/5 इंटू 3/4 चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में उसके ब्रैकेट के प्लेस को हमने चेंज कर दिया। आंसर क्या होगा 2 1 जा 2 अपॉन 5 3 जा 15 क्लियर इनटू 3/4 आपका एज इट इज आ गया। ओके नाउ 1/3 इंटू क्या होगा आपका आंसर 3 2 जा 6 अपॉन 4 5 जा 20। यहाँ पर तो अभी हमारे आंसर डिफरेंट है ना, यहाँ पर 3/4 है, 6/20, 1/3, 2/15, लेकिन फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर सेम है ये क्या 3 2 जा 6 15 4 जा कितना होगा आपका 60 क्लियर इक्वल 6 1 जा 6/20 इंटू 3 वापस आपका क्या होगा 60। क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? तो यस लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 और 60 तो डिविजिबल है। 6 1 जा 6 6 1 जा 6 मतलब 10 6 1 जा 6 6 1 जा 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1/10 इक्वल टू 1/10 क्लियर। मतलब जैसे हमारे पास एडिशन में तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही थी, तीनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल थी, वैसे ही क्लोजर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक इजी वे में समझ में आ जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। उसके बाद में आपका ये पूरी प्रॉपर्टीज 4 ऑपरेशंस के लिए, 4 ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में कुछ और भी हमारे पास रहेगा जैसे एडिशन आइडेंटिफाई, एडिटिव आइडेंटिफाई, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको भी हम समझेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज कैसा बिहेव करती है, या क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीनों में किसमें एप्लीकेबल था, किसमें एप्लीकेबल नहीं था, है ना। जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज थी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं था, है ना। बाकी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल था। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ओके तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क होने वाला है जिसमें आपको ये बताना है कि क्या डिवीजन प्रॉपर्टी में, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, डिवीजन में प्रॉपर्टी फॉलो करती है या क्लोजर प्रॉपर्टी या नहीं। फिलहाल हम ये 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको सेल्फ करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करेगी या नहीं करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, हमारे पास 2 टर्म होते थे। एग्जाम्पल A/B डिवाइडेड बाय C/D। क्या ये इक्वल होगा? जब हम उसके प्लेस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 8/3। यहाँ पर आप पॉजिटिव, नेगेटिव कोई से भी इंटीजर्स ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हम यहाँ पर ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जिसमें आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। क्लियर। डिवाइडेड बाय 2/15 इज इक्वल 2/15 डिवाइडेड बाय 8/3। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में या पिछली क्लास में हमने देखे थे कि डिवीजन में अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली 8/3 डिवीजन के साइन को रिप्लेस करेंगे मल्टीपल में, और जैसे ही आप डिवीजन के साइन को मल्टीपल में रिप्लेस करोगे
तो आपके फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएंगे। 15/2, क्लियर। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही करोगे, 2/15 डिवाइडेड अपॉन 3/8। ऐसे स्टेप तक क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास में, क्या यहाँ डिवाइड हो रहा है क्या कोई डिजिट? तो डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो फाइनली क्या आ गया, 4/1 इंटू 5/1। इट मीन्स 5 4 जा 20, 20/1। 1 आप लिखो या नहीं लिखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, तो आप 1 लिख सकते हो। क्लियर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, 2/15 इंटू, सॉरी हमने यहाँ पर रिप्लेस नहीं करे क्या, इंटू 3/8। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे जो आंसर है वो काफ़ी चेंजेस हो गए। क्या हो गया, 1 इंटू 1, तो फाइनली हमारा आंसर 1 हुआ ऊपर में न्यूमिनेटर में, और यहाँ 4 5 जा 20। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्लियरली हो रहा है कि यहाँ हमारा आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 20/1। क्लियर। लेकिन यहाँ आ रहा है 1/20। तो क्या ये इक्वल है? तो ये तो इक्वल है ही नहीं, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। और आपको क्लोजर प्रॉपर्टी आपको खुद करना है, ट्राई करना है कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका डिवीजन में काम करती है या नहीं। एसोसिएटिव में क्या था, हमारे पास 3 टर्म्स थी, मतलब A/B डिवाइड C/D डिवाइड E/F, ओके, इक्वल A/B डिवाइड C/D डिवाइड E/F। लेकिन यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे 2 टर्म को, और फिर हम उस ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे दूसरे 2 टर्म के लिए। तो चेक करते हैं यहाँ पर कोई नंबर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल 3/5 डिवाइडेड बाय 2/7 डिवाइडेड बाय 3/2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट यूज करा, अब हम नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट को शिफ्ट कर देंगे, 3/5 डिवाइडेड 2/7 डिवाइडेड 3/2। हम वापस से आपको रिकॉल करवाएं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्लेस चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा ब्रैकेट यूज होता है, बाकी ऑर्डर चेंज नहीं होता। क्लियर। इसको सॉल्व करें हम 3/5 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2/7 इंटू, जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस करा डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 2/3। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। 3/5 डिवाइडेड 2 2 जा 4, 3 1 जा 21। क्लियर। फिर इसको भी रिप्लेस करेंगे, 3/5 इंटू 21/4। क्या यहाँ कहीं डिवाइड हो रहा है? जैसे यहाँ पर डिवीजन हुआ था, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड हो रहे हैं। तो हम फाइनली क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/4 5 जा 20, 63/20। ओके। अब हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो चेक करते हैं क्या आएगा आंसर, 3/5 इंटू 7/2 डिवाइड 3/2। वापस से सॉल्व करो, 3 7 जा 21/5 2 जा 10 डिवाइड 3/2। यहाँ तक क्लियर है। ओके। नाउ फिर वापस इसको रिप्लेस करेंगे, 21/10 इंटू 2/3। क्या यहाँ डिवाइड हो सकता है? कि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर है क्या जो डिवाइड हो? तो है डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 डिवाइड हो गया। और कोई डिवीजन है क्या? तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21।
मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5। क्या ये दोनों आंसर सेम आए? तो दोनों आंसर सेम नहीं है, मतलब दोनों आंसर में डिफरेंट है। तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी डिवीजन में? तो दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होगी। तो हमने टोटल प्रॉपर्टीज देख लिए, क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में किस टाइप से काम करती है। क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई से भी डाउट रहेंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।